तो मैं पवन पीके स्टडी आईक्यू क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके परीक्षा में देखा जाता है और वो आगामी परीक्षा में आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को कुछ कलेक्शन लेके आए हैं जो आपको संभावित परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण के लिए क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए है एस.टी. क्लार्क, बी.ओ. स्मिथ, थॉमस ग्रीन, डॉक्टर बी.के. पासी। तो ये डॉक्टर बी.के. पासी ये बार बार ये जो कोटेशन है बार बार पूछा जाता है। शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने और विचार के संपन्न की गई संबंधित शिक्षण के लिए क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। कौन? डॉक्टर बी.के. पासी। ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। अगला, शिक्षण की 3 अवस्थाएं किसने दी हैं? टालमैन, ग्लेयर, फॉक्स और लिमिट ने जीन पियाजे। इसके कौन है? टालमैन, ठीक है। ये चिन्ह सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षण सूत्र के जन्मदाता कौन है? ग्लेसर, कोक्स एंड वारेन, हर्बर्ट स्पेंसर, कमेंस और फ्लेयर्ड। इसका होगा ऑप्शन नंबर इसका हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। शिक्षण सूत्र जन्मदाता तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, हर्बर्ट स्पेंसर एंड कमेनियस, ठीक है। अगला है, बौद्ध काल के मठों में रहने वाले छात्रों को क्या कहते थे? अंतःवासी, श्रमण, कुलवासी, इनमें से कोई नहीं। तो इसको क्या कहता था? श्रमण कहा जाता था। क्या? श्रमण। ये श्रमण नहीं होगा, ये श्रमण होगा, ठीक है। अगला है, 4 वेदों के ज्ञाता को क्या कहा जाता था? वसु, रुद्र, आदित्य, स्नातक। इसको क्या जाता है? आदित्य कहता है। वसु एक वेद का ज्ञाता, वो रुद्र वसु कहा जाता था। 2 वेदों ज्ञाता को रुद्र कहा जाता था। 4 वेदों ज्ञाता को आदि कहा जाता था, ठीक है, आदित्य कहा जाता था, ठीक है। अगला, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में कब शुरू हुआ था? इसका होगा पहला ऑप्शन है 93, 1993, 1994, 1997, 95। तो इसका 1997 में हुआ था, 1997 में, ठीक है, आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पंचसूत्री कार्यक्रम किस आयोग द्वारा शुरू किया था? मुदालियर आयोग, राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, हंटर आयोग। ये किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, कोठारी आयोग द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, 1986 की नीति बारे में क्या सत्य है? 1986 के बारे में क्या नीति सत्य है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई थी, डायट की स्थापना, नवोदय विद्यालय का स्थान, उपरोक्त सभी। 1986 नीति में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, डायट की स्थापना, नवोदय विद्यालय के स्थान, उपरोक्त ये सही है। ऑप्शन चारों सही था। अगला है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का कारण क्या था? 1813 का यज्ञापत्र, 1833 का यज्ञापत्र, 1853 का यज्ञापत्र। यह 1813 का यज्ञापत्र जो पत्र था उसी के विवाद का कारण बना था, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद जो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हर्बर्ट स्पेंसर और कमेनियस ने शिक्षण सूत्र के कितने सूत्र दिए हैं? 13, 12, 11, 10। एक दिए थे 11, ठीक है, 11। अगला हमारा है, वर्धा योजना में प्रतिदिन शिक्षण की अवधि क्या है? 6 घंटे, 3 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे। इसका था ऑप्शन नंबर सी 5 घंटे 30 मिनट। वर्धा शिक्षा योजना की जो शिक्षण अवधि थी कितना था? 5 घंटे 30 मिनट। बोर्ड के घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद थे? 150, 100, 250। ये था 100। कितने घोषणा पत्र थे? अनुच्छेद कितने थे? 100। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नहीं ज्ञान को आधारित करना चाहिए। कथन किसके द्वारा शिक्षण को पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए? यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्व से अंश की ओर, सरल से कठिन की ओर। इसका होगा ज्ञात से अज्ञात के, यानी पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान पर आधारित कौन? ज्ञात से अज्ञात की तरफ होगा, ठीक है। अगला है हमारा 14 नंबर, शिक्षण सत्तावादी स्तर है शिक्षक केंद्रित,
अनुभव केंद्रित, प्रधानाध्यापक, छात्र केंद्रित, ये होगा शिक्षक केंद्रित होगा। ऑप्शन नंबर ए 14 का ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के आधार पर कितने चर हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षण के आधार पर कितने चर हैं? 3 चर हैं, 4 चर हैं, 1 चर है, 2 चर है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कितने चर हैं? 3 चर हैं। दोस्तों, यदि आपको कोई किसी भी टॉपिक पे आपको दिक्कत हो रही तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। यदि इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पीके क्लासेस 5520 में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे सारी वीडियो का पीडीएफ आपको फ्री मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्षमताएं विकसित करना, चुनौतियों और मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। ऑप्शन सी है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना। डी है अच्छा शिक्षक बनना। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चुनौतियों मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। यानी कहने का मतलब ये है, जैसी जैसी आपकी समस्याएं आपके सामने आएंगी, आप अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार उस समस्या का समाधान करेंगे। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी बुद्धि और विवेक को बढ़ाएंगे, किस तरीके से उस समस्या का समाधान किया जाएगा। अगला है, अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत कौन है? तो ऑप्शन ए है फ्रायड, क्लार्क एंड हल, मैकडूगल, मॉर्गन। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत कौन थे? मैकडूगल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तीसरा है, सहानुभूति कौशल में व्यक्ति क्या होता है? दूसरों की परेशानियों को समझता है, दूसरों को पसंद करता है, दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य करता है, हमेशा भ्रम में रहता है। सहानुभूति में क्या होता है? किसी भी समस्या का होगा तो अपनी सहानुभूति को, आपको किसी की परेशानियों को समझता है और अपनी सहानुभूति कहता है भाई नहीं होगा तो आप कर लेंगे, ऐसा नहीं, वो हतोत्साहित नहीं करेगा, आपको इस समस्याओं को वो समझेगा। ठीक है, अगला है, पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा? धनात्मक अप्रत्यक्ष, धनात्मक अप्रत्यक्ष, ऋणात्मक अप्रत्यक्ष। पुरस्कार हो जाए तो धनात्मक होगा, जो प्रत्यक्ष आपको दिया जाता है जैसे कलम कापी ये सब दिया तो धनात्मक पुरस्कार के रूप में आएगा। लेकिन आपको पीटा सीटा जाए तो ये आपको पुरस्कार नहीं दिया है, ये धनात्मक नहीं है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम अगला है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ था? 2009 में, 2010 में, 2005 में, 2001 में। तो ये आपका 2009 में शुरू हुआ था। अगला है, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की पुष्टि करे, यह विचार किसने दिया है? अरस्तु द्वारा, ह्यूमस द्वारा, अर्बन द्वारा, हाउफर्डिंग द्वारा। तो ये ऑप्शन होगा अर्बन द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? आत्मगौरव, प्रेम, भूख, प्यास। भूख, प्यास, प्रेम ये तो है आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन आत्मगौरव ये सामाजिक प्रेरक है। ठीक है, अगला है आपका अगला है 9 नंबर, अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीके का इस्तेमाल करने की योजना कहलाती है सृजनात्मकता, व्यक्तित्व विकास, जागरूकता, नवीनता। अलग ढंग से कार्य करने का तरीका वो सृजनात्मक होगा, किसी से अलग काम करेंगे तो वो सृजनशील होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मायर ने, पार्सन्स ने, हॉक ने, ब्रेबर ने। ये होगा पार्सन ने किया था। ठीक है, अगला ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पार्सन्स। ठीक है, अगला है 11 नंबर, एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है? सच्चाई, सफाई और सच्चाई, श्रम को, समानता का सहयोग, उपयोग सभी। इसका उपयुक्त सभी सही होगा। ठीक है, सफाई, सच्चाई, श्रम, समानता का सहयोग, ये सब तो होना चाहिए। एनसीईआरटी सबको स्वीकार करता है, सभी को अपना समान अधिकार मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है। अनुवादन पर, प्रदीप्ति पर, उद्भावन पर, आयोजन पर।
उद्भवन पर नहीं देगा। ठीक है, उद्भवन पर नहीं देगा। अगला, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, कोलकाता, मुंबई, सिकंदराबाद। इसका होगा कोलकाता में। अस्थि विकलांग जो विकलांग केंद्र कहाँ है? कोलकाता में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। शिक्षण एक प्रभावी निर्देशन प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल नहीं। शिक्षण हमेशा आपके जीवन पर्यंत चलता है, यही गलत होगा और यही सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला है हमारा, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का मुख्य कारण क्या है? समाज विस्तार करना, रोजगार वृद्धि करना, नामांकन संख्या बढ़ाना, अध्यापकों के विकास करना। ये ऑप्शन नंबर सी है, नामांकन संख्या बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे विद्यालय में एडमिशन कराएं। ठीक है, अगला हमारा है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, कोहलर ने। ये होगा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का था। ठीक है, पढ़ने लिखने की आशंका क्या है? मतलब जो लड़का पढ़ने लिखने में असक्त हो उसको क्या ऑटिज्म होगा, डिसलेक्सिया होगा, डिस्प्रेक्सिया होगा, अप्रेक्सिया होगा। डिसलेक्सिया होगा इसका, लिखने पढ़ने और लिखने की जो अक्षमता होती है, डिसलेक्सिया होता है, डिस्प्रेक्सिया, अप्रेक्सिया, ये सब अलग अलग हैं। नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति, अगला क्वेश्चन हमारा है, नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। तो ऑप्शन H.G. बर्नेट, A.E.M. रोजर्स, M.B. माइल्स, एलन। इसका होगा M.G.A.M. रोजर्स। अगला हमारा है, परम शून्य 19 नंबर, परम शून्य स्थिति होती है नामित स्केल, आंतरिक स्केल, क्रिमित स्केल, अनुपातिक स्केल। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अनुपातिक स्केल। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है? पूर्व ज्ञान, व्याख्यान, श्यामपट्ट लेखन, गृह कार्य। पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्यता बनता है जिसमें वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण में सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। परिभाषा दी है किसने? S.N. मुखर्जी, कैम्पबेल द्वारा, वेलफेयर ग्राहम द्वारा, ये वेलफेयर ग्राहम द्वारा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये कोटेशन बार बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारे भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य से हुई है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई है? दूरस्थ शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, दिव्यांग शिक्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये आपके लिए प्रश्न 22वां नंबर, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है, इसका कमेंट करके उत्तर जरूर बताइएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो को आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल PK क्लासेस 55B को ज्वाइन करें, वहाँ से आपको इस वीडियो का सारे वीडियो का PDF आपको फ्री मिलेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।